आपकी बार क्या लग रहा है, रवि किशन आएंगे या फिर काजल निषाद आएंगी? अरे रवि किसान तो वोट एकदम दे के जितावल गए। रवि किसान का वो झंकिया मारे ना आई कुछ भी है कि आपको भूख लगी है, रोटी रोटी चिल्ला रहे हो तो कमाई बनाए तो ऐसा रोटी खाइबा। अब कमाना तो पड़ेगा। हो गई, क्या कहना चाहोगे? अब महंगे हो गए, बाबा के कुछ कम कर जाए तब कम नहीं कैले बाटे, 100 रुपया कम कैले बाटे। सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हमारे भारत की हुई है, 22% जीडीपी ग्रोथ हुई है, आपको पता नहीं होगा। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई आप कमा रहे हैं तो आप कुछ करना नहीं चाहेंगे तो ए बाप ओ बाप, गरीबे खरतीन। तो अरे भाई चलो बाबा के जितावल जाए, का कल जाए अपने एरिया में बाटे। हाँ चाची, क्या नाम होगा आपका? उषा प्रजापति। ये कौन सा गांव है? मानी राम। अच्छा, तो चुनाव आ गया, जानकारी है आपको? जानकारी बटले बा। हाँ, 1 तारीख को मतदान होना है। हाँ ठीक है। तो क्या माहौल क्या है यहाँ का? आपकी बार क्या लग रहा है, रवि किशन आएंगे या फिर काजल निषाद आएंगी? अरे रवि किसान तो वोट एकदम दे के जितावल गए। रवि किसान का वो झंकिया मारे ना आई। कुछ विकास के काम कुछ किए नहीं हैं? अरे विकास का कार्य तो वह करत आटे, उजारत आटे घर दुआर। हाँ। अरे वो तो कह रहे हैं कि विकास की आंधी चल रही है तुम्हारे गोरखपुर में। अरे बाप ओ बाप, गरीबे खरतीन। तो अरे भाई चलो बाबा के जितावल जाए, का कल जाए अपने एरिया में बाटे। हाँ बाबा के जितावल जाए। बाबा के पार्टी से रवि किशन है। ठीक बा। और काजल निषाद के बारे में क्या समझती हो आप? काजल के निषाद में जब के उनके जनता नहीं बैठी, देखता नहीं बैठी, तो उनके का जानी बाबा तो जानत है, देखा ताटी बाबा घरे जाता थी। हाँ मंदिर के नाम पर। लोग कह रहे हैं कि काजल निषाद जो है हर गांव में जाके अपना जनसंपर्क कर रही है, महिलाओं से मिल रही हैं। नहीं केहू नहीं आई है बाबू, काहे झूठ बोले बा। उनके तो हमन देखता नहीं है, जनता नहीं बैठी, तो उनके वोटवा कहाँ से दिहल जाए? हाँ मोदी सरकार में मतलब संतुष्टि है आप लोगों को? हाँ बाबा खमन की दिहल जाए। बाबा अपन एरिया हमें। और एरिया के हुए, लेकिन मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा हाँ ये बाबा कहना फर्टिलाइजर में हम ये बच्चा लोगन कार खोल दे बाबा, यही में लइके आप लोगन के रही हैं। आ कहत रही कि यही में आप लोगन के लइकन के कार लगा देबा। एक दाई आई ला भाषण कहे आए, आप लोग फोने में बतियाईला कि फोने में बतियाईला हमार लइके परदेश गइल बाटे, विदेश गइल बाटे, तो हिम कार लगा दे। एको लइकन के नहीं लगौले ये बाबू। और नौकरियां भी तो नहीं निकल पा रही हैं उनके सरकार में। नौकरी कहाँ नहीं करता, लइके पढ़ लिख के घूमत आटे ये बाबू। तो चाची जो सरकार है, तो क्या मतलब सरकार को बार बदलोगे या फिर जो सरकार है उसी को लाओगे? अरे बाबू सही के ले आओ, बाबा के ले आओ जाए। बाबा, लेकिन बाबा को ले आओगे, बाबा विकास के नाम पर कुछ कर नहीं रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी फिर आगे। अब दिक्कत हो चाहे परेशानी हो, बाबा चाहे खियाइया चाहे मुआइया, बाबा अपन एरिया बाटे नहीं जितावे। अच्छा, काजल निषाद सुना है उनकी ज्यादा हवा लग रही गोरखपुर में, लोग कह रहे हैं। हाँ जो अब उनके हमन के देखता नहीं बाटी तो कैसी काजल निषाद के कहीं बाबू। और रवि किशन को देखे हो? रवि किशन तो आवे ना बाबू, होई मंदिर पर। अच्छा हाँ उ तो आवे ना, गोरखनाथ बाबा की यहाँ गई वहीं देखी ला हरदम रहे। हाँ आई ला। चलो ठीक। चाची क्या नाम होगा आपका? बर्फी देवी। अच्छा, तो चाची चुनाव आ गया है, अभी 1 तारीख को चुनाव होना है, तो आप किसको लाना चाहेंगी, रवि किशन या फिर काजल निषाद को? दोनों जने के, रवि किशन के या मोदी जी। मोदी जी और रवि किशन, दो लोगों को लाना। चाची संतुष्टि है सरकार में? हाँ संतुष्टि है। गैस वैस महंगी हो गई, क्या कहना चाहोगे? अब महंगे हो गए, बाबा के कुछ कम कर जाए तब कम नहीं कैले बाटे, 100 रुपया कम कैले बाटे, 1000 रुपया। तो उतने में कहाँ काम चलेगा? पहले 400 की थी। हाँ कहाँ काम चलेगा? बाकी करे के चाहिए, बाबा के जितावल जाता, कुछ सोचे के चाहिए ना किसान हमनो जनता के कुछ बार दिया जाए। और बेटा होंगे बेटी होंगी तो उनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा होगा। नहीं मिल गए, मिलता नहीं बा। पढ़ाई महंगाई इतना बढ़ा दिया बाबा, फीस इतना बढ़ गया, गरीब लोग कैसे पढ़ गई? शिक्षा पर जीएसटी है, किताबों पर, कॉपी, पेंसिल, कटर, रबड़। कहाँ से गरीब मन नहीं दे पाइए? रात कम करा बाबा। तो चाची अपनी बार फिर अगर जो आप मोदी की सरकार को लाओगे तो क्या लगता है कुछ इन पर मतलब निजात होगा, छुटकारा होगा, जीएसटी हो, महंगाई, बेरोजगारी? बाबू उनके नेट से दे दिया जाए, अब आगे उनका भविष्य तो ना जानल जाए का करिए। अच्छा चाची, ये
क्या रवि किशन आपके क्षेत्र में आए हैं कभी? हाँ हाँ आए हैं। हाँ। हाँ। और काजल निषाद? उनके तो जनता ना बैठे सब है। वो कभी नहीं आई? नहीं कभी आई। तो ये रवि किशन रहे हैं, जैसे 5 साल रह चुके हैं, दोबारा से इनको हाँ, फिर टिकट मिला है हाँ, ना? मिलल बा, तो हाँ। इसके पहले जो 5 साल इनके रहे, कैसा इनका कार्यकाल रहा? ठीक है, जैसे बाबा चलता वैसे उन्होंने चलता है, साथ साथ दोनों जब चल। नहीं तो चल तो रहा है, सभी को दिख रहा है, लेकिन कुछ बढ़िया काम किए हैं, विकास के काम, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब नल जल पुलिया पुल और स्कूल कॉलेज विद्यालय सब बनवाए। अरे मन बनत बा, सजी बनल बाबा, एक कुल तो सजी बनता। हाँ मैंने आपकी नज़रों में, हाँ। आपकी नज़रों में बढ़िया काम हो रहा है। हाँ बढ़िया काम होता है। हाँ चलो ठीक, यह पढ़ाई और लिखाई में लड़कन का फीस ज्यादा बाबा कर दे, बाकी सब सही है। और सही है। तो इसका जो फीस वीस है हाँ, उसका मतलब कम हो, है ना, महंगाई कम हो। हाँ, कम हो जाए। चलो ठीक चाची, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। बाबा, कम करें, कुल गरीबों को सहारा दे। हाँ। सही चाची। बाबा क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम चंद्रवली। बाबा अभी हम कहाँ उपस्थित हैं? बस हमीनपुर जंगल नंदलाल सिंह में। अच्छा, गोरखपुर में। गोरखपुर। तो बाबा आपके यहाँ चुनाव आने वाला है ना, कुछ दिन बाकी हैं शेष, तो भला इधर का चुनावी माहौल क्या चल रहा है? हमारा चुनाव तो फिक्स है। क्या फिक्स क्या है? क्या फिक्स है? बाबा के अलावा केहू के न जाए। अरे बाबा सुनो, आप कह रहे हो बाबा के अलावा कोई नहीं आएगा, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी की सरकार में महंगाई बेरोजगारी ये सब चरम पर है, युवा जो है तरह तरह भटक रहा है। तरह तरह भटका था। तो महंगाई जैसे पगार तुगार 2 रुपया, आज पगार हो गया 10 रुपया। तो बोलिए वो महंगाई कहाँ जाएगा? हाँ, महंगाई वैसे देखा जाए अन्य सरकारों की अपेक्षा इसमें है और इनकम भी बढ़ी है, लेकिन दूसरा एक मुद्दा हो गया युवाओं का, जो कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मिलेगा रोजगार मिलेगा, ये थोड़ी है नहीं मिलेगा जो जिस लायक है उस लायक में उनको मिलेगा रोजगार। अच्छा बाबा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके जो योगी मोदी हैं ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं बहुत मुद्दा है। हाँ। गोरखपुर का कोई नाम नहीं जानता रहा, आज गोरखपुर चमक गए, बीच में नाम आ गए गोरखपुर के। हाँ। तो अब की बार क्या लग रहा है, जो तुम्हारे प्रत्याशी हैं इनमें सुना है कि कांटे की टक्कर है ना, तो अब की बार क्या लग रहा है, लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है? रवि किशन और काजल निषाद में से लोकप्रियता किसकी ज़्यादा है? अब इसका बात हमें मालूम नहीं किसका है। अच्छा बाबा, जो रवि किशन मतलब 5 साल रहे हैं सत्ता में, है ना, दोबारा से इनको फिर टिकट दिया गया है, तो भला इनका जो कार्यकाल रहा है तो कार्यकाल कैसा रहा है? अच्छा था। कुछ आपके क्षेत्र में ग्राम में कुछ विकास के काम हम किए हैं, रोडें सड़कें पुल पुलिया स्कूल कॉलेज बनवाए हैं कुछ? नहीं रोड तो भाजपा बनवल, सड़क जो है तो बहुत बनवल, फर्टिलाइजर बनवल। अच्छा। और से कारखाना बनवल। अब क्या चाहिए? रोड बनवते बाटे। तो मैंने संतुष्टि है भाजपा सरकार में? नहीं संतुष्टि बहुत है। अच्छा चलो ठीक है बाबा। चाचा क्या नाम होगा आपका? राजदेव सहानी। तो चाचा मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हम जो गोरखपुर में हैं तो यहाँ पर साहनी जो हैं मतलब जात बिरादरी उनकी संख्या ज़्यादा है, तो अब की बार क्या समझा जाए, जो आपके यहाँ से काजल निषाद हैं, है ना, रवि किशन, हाँ, तो इनमें कांटे की टक्कर है, तो अब की बार क्या लगता है किसको लाना चाहोगे? अरे ठीक है, जेके सही जानल जाए ओके दियल जाए। मन क्या है आपका, किसको लाना चाहोगे अब की बार? जब पब्लिक जोन चाहे तो ना होई ना। अच्छा, जो रवि किशन के काम हैं 5 साल रहे हैं, तो जो काम हम करवाए हैं तो कुछ आपके क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं? जोन कैले बाटे ठीक है बा समझा। तो काजल निषाद और रवि किशन में लोकप्रियता किसकी ज़्यादा समझे? ए भाई हमें तो सब हमारे देखल में तो सब एक का समान बा। मगर तो अब जनता कर फरियाव करी। अच्छा, आप लोग जब मतदान करने जाते हैं तो क्या मतलब कैंडिडेट को देख के मतदान करते हैं या फिर जो केंद्र में सरकार है योगी मोदी? अरे योगी मोदी तो जोन बटला है तो बहुत बढ़िया काम कैले बाटे हमें का। अच्छा, मोदी सरकार में किसानों की बड़ी समस्याएं क्या हैं? और सारी चीज़ें तो चंगा हो नहीं सकती सरकार किसी की हो। अरे उनसे पूछिए। वो ठीक है। चलो ठीक है। चाचा क्या नाम होगा? रामचल। अभी हम कहाँ पर हैं? बाटा हमीनपुर जंगल नंदलाल सिंह फर्टिलाइजर फैक्ट्री के सामने। अच्छा, चिलुआ थाना। तो चाचा अभी जैसे कि चुनाव आ रहा है ना, कुछ दिन बाकी हैं, तो भला इधर का तुम्हारे गोरखपुर का चुनावी माहौल क्या है, सरगर्मी क्या है चुनाव की? चुनाव की गर्मी है बाबू, बाबा जीतत हमें। बाबा जीतत हमें। जीतत हमें दम ललकार। अरे बाबा, कुछ लोग तो जनता कह रही है कि बाबा की सरकार में जनता बहुत तरह तरह है, परेशान है, किसान युवा सब जो भटक रहा है।
नहीं ऐसा है कि आपको भूख लगी है, रोटी रोटी चिल्ला रहे हो तो कमाई बनाए तो ऐसा रोटी खाइबा। अब कमाना तो पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे लोग कहते हैं कि बाबा जात परथावा की झगड़ा लड़ाई नहीं, ये नहीं, वही चाम मुसलमान के देह में है, चमार के देह में, सब हिंदू धोबी सब चमड़ा सबके देह में है। ये लोग जाते ही तो भरमा के अपन इंडिया बहुत दिन पीछे कर दिए। अरे चाचा कुछ लोग आरोप जोगी या मोदी जब जोगी आए, मोदी जी आए तो उन्होंने कुछ लड़कन को दिमाग बुद्धि खोला, नहीं तो भरमा के लोग रखते थे कि वो उसके पास नहीं जाना, वैसा है तो वैसा है। लहर उन्हीं का है, काम किए हैं, ज़्यादा किए हैं। चाचा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जब से मोदी सरकार योगी सरकार आई है तब से ये दोनों लोग जो है धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, धर्म का तो लोग उल्लंघन यही करते हैं। हाँ, यही आपका मुलायम का लड़का जो बोले राम का मंदिर बना, उसमें दर्शन नहीं करने गए, उसमें कितना हत्या हो गया, कितना बिटिया बहन विधवा हो गई, गोली उनका बाप चलवा दिया था, कितने मार गए। 500 बरस पर तो राम मंदिर तैयार हुआ। मोदी अगर आया तो भगवान के दुआ से वो बन गया, ना तो कोई बनवा नहीं था समय के अलावा। नहीं, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो वो भी वादा किए थे कि बहुमत से जब हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर हम बनवा देंगे। सब कहते थे कि हम बनवा देंगे, मगर तारीख डेट नहीं बताते थे। अब तारीख डेट का कोई बोलते हम हाई कर देंगे, मैं वो कर देंगे। नहीं, तारीख डेट तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था, डेट मतलब तारीख डेट फाइनल करना। हाँ, जबरदस्ती बनवाए नहीं, मोदी अपना अपना चीज था, वो लड़े। अब हमारे घर में चोर हल गया, बोर्ड लिख दिया कि हमारा घर है, तो हम मान जाओ कि उसका घर है। मान लो बाबरी बनवाया था, घर हमारा, अब बोर्ड लिख दिया कि हमारा घर है, हमको मार के। ऐसे नहीं होता भैया, वो असलियत दिखा दिया मोदी, जो असलियत था वो दिखा दिया, असलियत काम वो कर रहा है। अब ये लोग चिल्ला रहे हैं जेब गर्मी नहीं हो रहा है, देखे कितना कितना नोट पकड़ गया, गरीबों के घर में उतना नोट निकलेगा। गरीब तो बढ़िया से कमा रहा है, खा रहा, ठहरा, सो रहा है। अच्छा, मोदी जी 2014 से पहले वादा किए थे कि जब काला धन वापस आ जाएगा तो प्रत्येक गरीब खाते में मतलब 15 लाख रुपए भेजेंगे, तो क्या उनका क्या कंडीशन आए हुए पैसे आए? पैसा इधर आता था, ये किसानी के आता था, तो शायद पछई पलटी केस कर दिया, पैसा रोक दिया है कि तुम पैसा बांट के वोट पाते हो, तो स्टाफ हो गया कि जन इलेक्शन के बाद पैसा आवे, इतनी टाइम स्टाफ है, खाते में पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, मोदी सरकार में किसानों की बड़ी समस्याएं क्या हैं? वो किसान लोग थोड़ी थे यार, आतंकवादी थे वो लोग। किसान तो अपना खेती करेगा, साल भर ये रोड पर बैठ के रखाएगा। वो जो रोड पर बैठे थे किसान, वो किसान नहीं थे, वो किसान नहीं, किसान अपना खेती करेगी, साल भर रोड पर चक्का जाम करेगा। नहीं, किसानों का जब हक नहीं मिलेगा तो चक्का जाम करेगा, तो हर किसी को अधिकार है। वो तो बात सही है कि भैया यहाँ तो जो है मोदी जोगी को तो भैया यहाँ का हम लोग नहीं बोलने वाले हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि तो महंगाई बेरोजगारी चाहे जितनी पहुँच जाए, क्या महंगाई है जी? अरे बिल्कुल महंगाई, पहले गैस सिलेंडर 400 का था, आज 1200 का भरा जा रहा है। किसान जो है, किसान मान लो खेती कर रहा है, उसमें खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, तो वो अपने हिसाब से उसका अनाज नहीं बिका तो कहाँ से उसका पैसा निकलेगा? महंगाई नहीं है, कमाइए तो महंगाई नहीं है। हाँ, अब कमाना नहीं चाहिए तो महंगाई है भैया। अभी लड़के लोग शोरूम में जा रहे हैं तो शोरूम वाले कितना परेशान करते, वो साइड दिखाओ, वो साइड दिखाओ। पहले तो माए दादा ले जाते, वो लोग 10 सेट निकलवाते हैं, और मोबाइल के लिए, फ़ोन के लिए लाइन लगाना पड़ता था। वो जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री बारे में मोहरीपुर बोला जाता है, वहाँ लाइन लगता था मोबाइल के लिए बात करने के। अभी तो छोटा छोटा लड़का इतना बड़ा बड़ा, अभी सुबह शाम कहीं बैठेंगे इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेके, कैसे महंगाई मानू यार। नहीं, ये भी कह रहे हैं कि डेटा निकाल के देखो तो जितने अब बहुत सारे युवा हैं जो कि बढ़िया बढ़िया फ़ोन लिए हैं 20-20 हज़ार का, 25-25 हज़ार का, तो उसमें ये भी है कि बहुत सारे फ़ोन तो मतलब EMI पर हैं, है ना, किस्त पर। हमारे हिसाब से देखिए, कमाइए तो कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, किसी का राज आएगा, किसी का राज आएगा। आप कहो जो महंगाई चढ़ा है तो कम नहीं होगा। लेकिन चीज़ों को कंट्रोल तो केंद्र सरकार करती है ना, वो करती है, मगर हिसाब से महंगाई नहीं है। चलो ठीक है चाचा, आपकी बातें बहुत अच्छी। भैया क्या नाम होगा आपका? बैजनाथ निषाद। बैजनाथ निषाद। तो अब की बार क्या समझा जाए, यहाँ पर 2 पार्टी है ना, 2 पार्टी हैं जिनमें कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ तो से एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव, बीजेपी जीत रही है। अरे लोग तो काजल निषाद का जयकारा लगा रहे हैं। देखिए, हम निषाद हैं, लेकिन हम हमेशा से भाजपा के समर्थन में रहे हैं। अब भाजपा को ही वोट देंगे। भाजपा को वोट दोगे, लेकिन भाजपा सरकार में जो समस्याएं पनप रही हैं उनसे कहीं ना कहीं पूरी जनता जो है तहस नहस हो रही। क्या कहना चाहोगे? आप समस्या बता दीजिए कि समस्या कहाँ है, क्या समस्या हुई है? समस्या हर वर्ग के लोगों के हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो। समस्या कहीं नहीं है, बस समस्या केवल पेपर में है।
और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। अरे भाई किसानों को मतलब MSP नहीं मिल पा रही है, खाद पानी सब महंगा हो गया है। कुछ महंगा नहीं हुआ है। महंगा मजदूरी पर आप बात की है ना महंगाई की, पहले मजदूरी 100 रुपये थी, आज 500 रुपये है, तो गैस 400 रुपये कैसे लेंगे? चलो ठीक है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल पर, ठीक है, पेट्रोल डीजल पर अधिकतर रेट हो गया है ना, इसका थोड़ा जो उसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो उसका रेट कम होना चाहिए। जो कच्चा तेल वहाँ से आयात निर्यात किया जाता है तो इतनी लागत बनती नहीं है जितने पर हम लोगों को तेल मिल रहा है। तो उसका टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। इतनी गाड़ियाँ हो गई, पहले उतना चलती नहीं थी, तो सरकार भी कहीं से नहीं उसको निकालना ही है कि कहाँ से पैसा निकाल के किसको लगाना है। वो पैसा अपने घर से तो लगाएगी नहीं, हम ही लोगों से लेके लगाएगी। लेकिन अब मोदी सरकार में मतलब सारी चीज़ों पर तो टैक्स हो गया है। लोग कह रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदो पर 18% 20% GST टैक्स पड़ रहा है सब। तो टैक्स देने से दिक्कत क्या है? भारत का सबसे बड़ी बात है, हम जान रहे हैं करीबन 5 साल में सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ हमारे भारत की हुई है। 22% GDP ग्रोथ हुई है, आपको पता नहीं होगा। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई आप कमा रहे हैं तो आप कुछ करना नहीं चाहेंगे तो महंगाई होगा ही। आप कमाइए तो महंगाई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, रोजगार पर क्या कहना चाहोगे? रोजगार पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। रोजगार जैसे वैकेंसियाँ रहेंगी वैसे रोजगार मिलेगा। यहाँ तक मोदी जी लाल किले से बोले हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, अपना खुद का काम करें। आप करना नहीं चाहेंगे तो महंगाई आपको लगेगी। नहीं, जो बच्चे मतलब 4-4 साल हॉस्टल में रह के तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, अंत में उन्हें असफलता हाथ लगती है, क्या कहना चाहोगे इस पर? कितना नौकरी दे सरकार? हाँ, सरकार के पास कितना नौकरी दे। अब आज यही सरकार है कि आप पढ़ रहे हैं, आपका अगर वैकेंसी जितनी है वो पारदर्शी तरीके से हो रही है। वो जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है। पहले के समय में क्या था, अखिलेश यादव के समय में क्या था कि वो जो उनके यहाँ के थे इटावा मैनपुरी के, वही पुलिस में नौकरी करते थे और तो कोई करता नहीं था। अच्छा, मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि हर साल जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, है ना? 2 करोड़ वैकेंसियाँ रहेंगी तो रोजगार मिलेगा। जैसे नहीं, वैकेंसियाँ तो बहुत हैं। आप कोई भी अस्पताल चले जाओ सरकारी अस्पताल में, उसमें तुमको मतलब 10% रिक्त स्थान मिल जाएंगे। आपको हम बता दें, ये संविदा पे क्यों भर्तियां हो रही हैं? आप करना नहीं, सरकारी आदमी कोई काम करना नहीं चाह रहा है। आप जान रहे हैं कि 40,000 हमको मिलेगा, करेंगे तो भी मिलेगा नहीं। उसमें 4 लोगों को संविदा पे रख ले रहा है, प्राइवेट इसी वजह से हो रहा है। तो उसमें सरकार की कहीं से घाटा नहीं है। 4 लोग रोजगार, एक जगह पे 4 लोग रोजगार पा रहे हैं। अब बता रहे हो प्राइवेटाइजेशन की, तो उसमें अब टिकट विकेट था पहले जो है 20 रुपये में, मतलब 10 किलोमीटर की एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपये में 20 किलोमीटर की यात्रा हो जाती थी। आज उसका रेट 40 हो गया है 10 किलोमीटर के लिए। तो रोट वही, हम यही बात कहें ना, महंगाई जैसे जैसे आप आदमी कमा रहा है वैसे बढ़ती जा रहा है। लेकिन अब सर जो लोगों की इनकम है वो दोगुना तो नहीं होगी ना? इनकम बढ़ी है, दोगुना तो नहीं होगी ना, बढ़ी है, दोगुना नहीं हुई ना, लेकिन रेट इनका दोगुना हो गया। रेट कहीं दोगुना नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ। 400 का गैस सिलेंडर था, आज 1200 का है, दोगुना। 400 लाइन लगा के 400 सिलेंडर लेते थे, आज 359 रुपए सब्सिडी आती है। हमारे घर में खुद आती है 359 रुपए, हमारे घर में आती है। उज्ज्वला योजना से हमारी मैडम का, अरे अब आने लगी है, आती है। आती है, हमेशा से आती है। हमेशा नहीं आती, हमेशा से आती है, बंद कर दी थी सब्सिडी, हमेशा से आती है हमको। हम फ्री में गैस पाए हैं तो हम क्यों विरोध करेंगे? अच्छा, मोदी सरकार में जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार जो योजनाएं दे रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, वो सारी योजनाएं फ्लॉप जा रही हैं, लोग कह रहे हैं। ऐसा मेरा आरोप नहीं, लोगों का। लोग केवल कह रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं। आप देख के कौन सा चश्मा पहन के वो देखे जब उनकी योजनाएं जो है दिखेंगी। अब वो तो वही जानेंगे। नल जल के रख लो, चाहे वो मतलब आवास की हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनवाने की हो, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाने की हो, चाहे वो घर पीछे शौचालय बनवाने की हो। तो सारे काम तो किए हैं, उनको नहीं दिख रहा है, उनको काम दिखेगा भी नहीं। कहाँ? क्योंकि वो विरोध में खड़े, उनको कुछ भी कर ले उसका आदमी विरोध करता ही है, वो करेगा, जिंदगी भर करेगा। चलो ठीक। आजी क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम तो सूर्यमती है। हाँ, तो आजी चुनाव आ रहा है, 1 तारीख को मतदान होना है। हाँ, 2 कैंडिडेट आपके यहाँ से हैं, मुख्य कैंडिडेट, तो क्या आप किसको लाना चाहेंगी? अरे ये बात जे रही तेरा बकरी जो सरकार है वर्तमान समय में, तो बढ़िया है आपकी नजर में? हाँ, बढ़िया बात चला, बढ़िया है। चलो ठीक। तो साथियों, ये रही गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी रिपोर्ट। कैमरा से होगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। इन मुद्दों और इन सवालों के बारे में आप क्या समझते हैं, गोरखपुर के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।